वेलकम माय चैनल हिंदी विद मंजू मैम। आज हम हिंदी 7th कक्षा का वसंत भाग 2 से चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पढ़ेंगे। इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं। कविता के बारे में, इस कविता में कवि ने आज़ादी का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि अगर मनुष्य को कैद में बंद कर दिया जाए तो वे कितनी बुरी तरह से छटपटाते हैं। इसी प्रकार पक्षियों को भी अगर पिंजरों में बंद कर दिया जाए तो वे उड़ने के लिए बेचैन होते हैं और छटपटाने लगते हैं। सभी को आज़ादी प्रिय होती है, बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता। देखो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें कवि शिव मंगल सिंह सुमन स्वतंत्रता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम तो आज़ाद खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम अपना स्वतंत्र गान नहीं कर पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक होता है सोना, तीलियां सलाखें। सोने के पिंजरे से बनी सलाखों से हमारे पंख, कोमल पंख, पुलकित होता है कोमल पंख, टकरा कर टूट जाएंगे। यानी हमारी विघन में, उड़ान में बाधा आ जाएगी। हम पिंजरे में बंद रहकर उड़ नहीं सकते और हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। नेक्स्ट देखो, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कवि कहते हैं कि हम तो ऐसे हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं। हमारी तो आदत ही ये है कि हम बहते हुए जल को पीते हैं। अगर हमें पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा तो हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी। इसमें कवि कहते हैं कि पक्षी कहते हैं कि हमें तो कड़वी निम्बोली ही अच्छी लगती है। कटुक होता है कड़वी, निबोरी नीम का फल। कनक कटोरी की मैदा से, कनक होता है सोना, कटोरी कटोरी। अगर पिंजरे में बंद रहकर हमें सोने की कटोरी में मैदा खाने के लिए दिया जाए, मैदा यानी अच्छा अच्छा भोजन, तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और स्वतंत्रता पूर्वक अगर हमें नीम के कड़वे फल भी खाने को मिलेंगे तो हम खुशी खुशी खा लेंगे। यानी बंधन में रहकर अच्छे अच्छे पकवान भी पक्षियों को अच्छे नहीं लगते और स्वतंत्रता पूर्वक जो भी उन्हें मिलता है वो खा लेते हैं, खुशी खुशी खा लेते हैं। आगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तुरुकी फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अगर हमें सोने की जंजीरों में बांध दिया जाएगा, यानी जकड़ दिया जाएगा, तो हम अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तुरुकी फुनगी पर के झूले। और केवल सपनों में ही, तरु होता है पेड़, फुनगी पेड़ की सबसे ऊंची डाली, तो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर जो झूला हम झूलते हैं वो केवल हमारा सपना बनकर ही रह जाएगा। तो हमें पिंजरे में कैद रहना बहुत ही, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अरमान होता है इच्छा, अरमान इच्छा। तो कवि कहते हैं कि पंछियों यानी पक्षियों की इच्छा है कि वे नीले नभ में सीमाहीन आकाश को प्राप्त करने के लिए उड़ना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल, उनकी सूर्य की किरण के समान लाल चोंच है जिसे खोलकर वे
चुगते तारक अनार के दाने। तारक होता है तारे, अनार अनार। जैसे कि लाल लाल अनार के दाने होते हैं, उसी प्रकार वे तारों रूपी दानों को चुगना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से, तो यहाँ पर पक्षियों की इच्छा है कि ये जो सीमाहीन आकाश है, क्षितिज होता है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलता हुआ दिखाई दे, तो उस वे सीमाहीन उस छोर तक जाना चाहते हैं जहाँ पर धरती और आकाश मिलता हुआ दिखाई देता है। यानी ऊंची से ऊंची उड़ान भरने की होड़ा होड़ी उनमें लगी हुई है। होड़ा होड़ा होती है स्पर्धा प्रतियोगिता। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। और जो क्षितिज मिलन का स्वप्न हमने देखा था, यानी क्षितिज होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलता हुआ दिखाई देता है, उसके मिलन तक हम उड़ना चाहते हैं। या तो हम उस उड़ान तक पहुँच जाते हैं, या फिर हमारी सांसों की डोर है वो तन जाती है, यानी हमारे प्राण निकल जाते हैं, सांस निकल जाते हैं, तो भी हमें कोई डर नहीं है। हम इस आकाश की सीमाहीन आकाश को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ऊंचाई तक उड़ना चाहते हैं। निर्णय दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। तो इसमें पक्षी मनुष्य से कहते हैं निर्णय दो चाहे टहनी का। नीड़ होता है घोंसला, कि हमें चाहे, पक्षी कहते हैं कि हमें चाहे पेड़ों की टहनी का घोंसला न मिले, यानी टहनियों पर शाखाओं पर घोंसला न बनाने दो। आश्रय छिन भिन कर डालो, आश्रय ठिकाना, और जो हमारा ठिकाना होता है यानी पेड़ों पर घोंसला बनाकर उसमें रहते हैं, उसको भी नष्ट कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन कुदरत ने, ईश्वर ने जो हमें पंख प्रदान किए हैं, तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। आकुल होता है व्याकुल, जो हमारी व्याकुल उड़ान है यानी हम उड़ने के लिए बेचैन है, उसमें विघन होता है बाधा, बाधा न डालो। तो इसमें कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने पक्षियों के स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। तो हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मानव को अगर जेल में कैद कर दिया जाए तो वो स्वतंत्रता के लिए छटपटाने लगता है, इसी प्रकार पक्षियों को भी स्वतंत्रता प्रिय होती है, उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। थैंक्स। आशा करती हूँ कि कविता आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न उत्तर करेंगे।